क्या शनिवार वाड़ा के वास्तु दोष की वजह से पेशवाओं का साम्राज्य कमजोर हुआ? जब हम शनिवार वाड़ा को वास्तु दृष्टि से देखते हैं तो एक बहुत इंटरेस्टिंग पॉइंट सामने आता है। यहाँ उत्तर दिशा की दीवार बहुत मोटी और भारी दिखाई देती है, जबकि दक्षिण दिशा की दीवार अपेक्षाकृत पतली और हल्की लगती है। अब वास्तु शास्त्र के अनुसार उत्तर दिशा को कुबेर की दिशा माना जाता है। यह दिशा धन, अवसर, ग्रोथ, नए रिसोर्सेज और प्रॉस्पेरिटी को रिप्रेजेंट करती है। इसलिए सामान्यतः उत्तर दिशा को खुला, हल्का और वेलकमिंग रखना अच्छा माना जाता है। लेकिन अगर उत्तर दिशा ही बहुत भारी, बंद और दबाव वाली हो जाए तो वास्तु की भाषा में अपॉर्चुनिटीज ब्लॉक होने लगती हैं। ग्रोथ की एनर्जी रुक सकती है, धन और नए अवसरों का फ्लो कमजोर हो सकता है। अब दूसरी तरफ दक्षिण दिशा स्टेबिलिटी, सिक्योरिटी, कंट्रोल और लॉन्ग टर्म पावर की दिशा मानी जाती है। इस दिशा का मजबूत होना बहुत जरूरी है, क्योंकि यही किसी घर, ऑफिस, किंगडम या ऑर्गेनाइजेशन को स्थिरता देती है। लेकिन शनिवार वाड़ा में दक्षिण दिशा अपेक्षाकृत हल्की और कमजोर दिखाई देती है। यानी जहां मजबूती चाहिए थी वहां हल्कापन था, और जहां ओपननेस चाहिए थी वहां भारीपन था। इसी को हम वास्तु की भाषा में डायरेक्शनल इम्बैलेंस कह सकते हैं। उत्तर भारी और दक्षिण कमजोर, यह कॉम्बिनेशन ग्रोथ और स्टेबिलिटी दोनों को प्रभावित कर सकता है। अब सवाल आता है, क्या पेशवाओं के साम्राज्य का अंत केवल इसी कारण हुआ? नहीं, इतिहास में राजनीति, युद्ध, लीडरशिप डिसीजंस, समय की परिस्थितियां और कई कारण होते हैं। लेकिन वास्तु हमें यह जरूर सिखाता है कि जब किसी स्थान की एनर्जी इम्बैलेंस होती है तो उसका प्रभाव निर्णय, स्टेबिलिटी और ग्रोथ पर पड़ सकता है। शनिवार वाड़ा हमें एक बहुत बड़ी सीख देता है। अगर आपके घर, ऑफिस या बिजनेस प्लेस में उत्तर दिशा बहुत हेवी, बंद या ब्लॉकड है और दक्षिण दिशा वीक है, तो इसे इग्नोर मत कीजिए, क्योंकि सही दिशा संतुलन से ही जीवन में ग्रोथ, स्टेबिलिटी और प्रॉस्पेरिटी आती है। अगर आपको यह वास्तु केस स्टडी पसंद आई हो तो वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ऐसी ही रियल वास्तु लर्निंग्स के लिए जुड़े रहें।